आपका प्यारा वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही चैनल को अपने मित्रों में, परिवार वालों में, स्वजनों में, निकट संबंधियों में सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद। जो संस्कार हमें चाहिए, हमें साधना करनी है, साधना का प्रबल संस्कार चाहिए। बताइए आप तो बताइए, सही आ रहे हैं। इतनी देर में आप बोले तो बताइए कोई बताइए। फिर जिस संस्कार को आप प्रबल बनाएंगे वही सुखी हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि अच्छा है कि बना लीजिए। अच्छा निर्बीज करेंगे तो कैसे करेंगे? साधना के संस्कारों को प्रबल बनाने के लिए क्या किया जाए? क्या उसकी गहराई और उसकी पोटेंशियल, उसकी नाप आप समझ रहे हैं? हमने एक कथा कही थी कल, शायद कल ही। एक ब्राह्मण, एक तपस्वी 6 दिन से भोजन नहीं किया था। तो जो भोजन मिला उसे, कोई आ गया, कहा कि भूख लगी है, तो वो क्या करते, आतिथ्य धर्म के नाते उसको खिला दिया उन्होंने। अच्छा, जैसे नहीं खिला के पानी पिलाया, पानी गिर गया जमीन पे थोड़ा। एक नेवला आया, वहाँ लौटने लगा, उसका आधा शरीर सोने का। वो तो नेवला आश्चर्य पड़ गया, क्या गजब की बात है। उसने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर भी यज्ञ कर रहा है। युधिष्ठिर को था कि मैं बहुत बड़ा यज्ञ किया, मेरे समान कौन कर सकता। और नेवला गया वहाँ जहाँ जूठन गिरा था पानी सबका, साधु संतों, ऋषियों, मुनियों जो भी गए थे, लौटता था और कहीं उसका शरीर सोने का नहीं हुआ। तो पूछा गया मामला क्या है, तो किसी ने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो लोग तो कहेंगे अरे भैया किसी नेवले की भाषा कैसे समझ सकते हैं। अब जो जितना समझता है उतना ही है, लेकिन हाँ किसी तो नेवले की बात नहीं, जड़ की बात समझ सकते हैं। नेवला तो फिर भी हाँ प्राण है उसमें। कहें तो इतने ऋषि मुनि सब तपस्या भोजन किए, यज्ञ पूरा नहीं, वो यज्ञ नहीं हुआ। वो संस्कार की गहराई यहाँ 6 दिन और 7 दिन भूखा रह के कोई अपना भोजन छोड़े, खिला दे प्रेम से, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसका संस्कार प्रबल था आतिथ्य का। मर जाना है लेकिन आतिथ्य नहीं छोड़ना है। अब वो संस्कार की गहराई। हाँ, पेट भरा हो तो हम भी दूसरों को खिला देते, ये भी एक संस्कार। और कुछ लोगों का संस्कार है पेट भरा हो तो भी दूसरों का छीन लेते हैं। संस्कार तो भेद तो हर जगह है ना। कुछ लोग दूसरे का हित ही सोचते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं दूसरे का ही सोच ही नहीं सकते। तो बहुत किस्म के संस्कार हैं। हमारा मूल कहने के है कि आप अगर संस्कार को बहुत प्रबल बनाना चाहते हैं तो उसकी गहराई कैसे होती है, वो गहराई कैसे होती, किसी गहराई। अब जिसके पास हजारों रुपए हैं, एक पैसे दान कर दिया कहीं से, बहुत गहराई नहीं है। अरे जिसके पास कम है वो अगर करे तो क्या है, उसके संस्कार में गहराई दिखाई। भूखा आदमी दूसरे को खिलाता है, संस्कार की गहराई। तगड़ा आदमी अगर झेलता है किसी की बात, तो बहुत गहरा संस्कार। कमजोर आदमी तो झेल ही लेता है। तो संस्कार की गहराई को समझना पड़ेगा। और एक स्थिति ऐसी होती है कि वो संस्कार के विरुद्ध जा ही नहीं सकता, जिसमें एक कहा कि पार्वती ने कहा अपने
परिवार वालों से। बसई भवन उजरे नहीं डरो, नारद बचन मिसाने। बसई भवन, चाहे घर बसे चाहे उजर जाए, बसई भवन उजरे नहीं डरो, नारद बचन मिसान नहीं। अब गुरु के वचन प्रतीत निते ही सपने सुगम सिद्ध नहीं है। भाई जिसके गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं है उसके शिष्य वाला संस्कार बहुत गहरा नहीं है। आपका गुरु कह रहा है कि आपके अंदर। देखने के लिए धन्यवाद।